कर्म में अगर आश्रय ईश्वर का है, महत्व ईश्वर का है, उद्देश्य ईश्वर का है, तो आपका कर्म कर्म योग हो जाएगा। पत्नी बच्चे परिवार के साथ जीते हुए भी अगर आश्रय ऊंचा है, जैसे उद्देश्य है बद्रीनाथ और आश्रय भी भगवान का है, उद्देश्य भी भगवान है, तो रास्ते में अवान्तर साधन कोई भी आएगा, बस, गाड़ी, कार, धर्मशाला, नाश्ता, भोजन, उपवास, जो भी है वो सब गौण हो जाएगा। तो एक महासंकल्प को पूरा करने के लिए अवान्तर संकल्प, मुझे बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बड़ा आश्रम बनाना है, बड़ा मॉल या फैक्ट्री बनाना है, तो ये बड़ा हो गया उद्देश्य। फिर सीमेंट कहाँ से आएगा, आर्किटेक्ट कौन होगा, कौन सा फर्नीचर कहाँ से आएगा, ये सब अवान्तर संकल्प है। तो एक तत्कालीन संकल्प होते हैं और एक महासंकल्प होता है। जैसे भूख लगी है, क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, किधर जाएंगे, तत्कालीन संकल्प हो गया। प्यास लगी, कहाँ पिएंगे, कैसे पिएंगे, गाड़ी में जाना है, किधर बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, तत्कालीन संकल्प है। लेकिन तत्कालीन संकल्पों को इतना महत्व न दे कि महान संकल्प हम भूल जाए। 9 महीने माँ के गर्भ में ऊंधे लटके और महान संकल्प पूरा करने का अवसर मिला और महान संकल्प भूलकर तत्कालीन संकल्प को इतना महत्व दिया कि महान संकल्प का पता ही नहीं। तो फिर इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर होता है तो खुद चैतन्य, बुद्धि में चिन्मय सत्ता स्फुरा रही है, लहरा रही है। जैसे पानी के सरोवर में पानी से बनी बर्फ के टुकड़े तैरा रहे, उतरा रहे, ऐसे ही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में हमारी बुद्धि और वृत्तियां तैरा रही, उतरा रही, और हमको परमात्मा के सुख का पता नहीं, परमात्मा के होने का पता नहीं, परमात्मा का रस मिलता नहीं। फिर नाक के द्वारा रस लो, सुगंध का, परफ्यूम का, और विकार पैदा करे। जीवा के द्वारा रस लेते लेते अधिक खाओ, बीमार हो। काम इंद्री के द्वारा रस लेते लेते कामी तुच्छ प्राणी बन जाओ, और फिर जन्मो और मरो और भूंड बन जाओ, खरगोश बन जाओ, कबूतर बन जाओ, बकरा बन जाओ। अगर इन इंद्रियों गत तुच्छ संकल्पों को, तत्कालीन संकल्पों को महत्व दिया और क्षणिक सुख लिया और महान संकल्प का सत्संग के द्वारा पता न चला, तो मनुष्यता से गिरते गिरते राजा नृग किरकिट हो गया, राजा अजगर हो गया, और भी कई राजे महाराजे और मनुष्य प्रेत होके भटकते हैं। तत्कालीन संकल्प में जो सुख बुद्धि है, जो महत्व बुद्धि है और जो पूर्ण बुद्धि है, वो भ्रष्ट बुद्धि है। भ्रष्ट होने वाला शरीर और भ्रष्ट होने वाली वस्तुओं को जो सत्य मानता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो परमात्मा को सत्य मानता है, बुद्धि बदलती है फिर भी जो नहीं बदलता, शरीर मरता फिर भी जो नहीं मरता, मन की वृत्तियां बदलती फिर भी जो नहीं बदलता, ऐसे परमात्मा को जो सत्य मानते हैं, तो जो सत्य होता है वो चेतन भी होता है, और जो चेतन होता है वो आनंद स्वरूप होता है, ज्ञान स्वरूप होता है, मुक्त होता है, निराकार होता है। निराकार के बिना साकार रह नहीं सकता, लेकिन साकार के बिना निराकार रहता है। वास्तव में आप इतने जो सब दिख रहे हैं साकार दिख रहे हैं, लेकिन आप साकार नहीं है, दिखने भर को। अगर आप साकार होते तो मरते समय शरीर को ले जाते, मरते समय दिखते। हमारे बाप दादा ताऊ जो भी मर गए तो साकार होते तो दिखते, साकार नहीं थे इसलिए नहीं दिखे। किसी को बोलो नहीं तो मैं अपनी पोल बता दूं, बोलना नहीं किसी को। माँ को बोलते मक्खन दे, हम बोले मक्खन ही मिलेगा, जा भगवान से माँ, मक्खन मिश्री तो कृष्ण दे दे। आके पूछते बैठ जा, आके पूछते बैठ गया, नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण गोविंद। मक्खन आया कि नहीं, बोलना नहीं बापू, ऐसे चुप रहना जरा, नहीं आया। फिर आके बोले कृष्ण गोविंद हले मुलाली,
हे नाथ नारायण वासुदेव। उद्देश्य तो मक्खन का था, लेकिन आश्रय कृष्ण का लिया और धीरे से देखा कि थोड़ी आंख बंद हो गई। माँ चांदी की छोटी सी चिड़की थी, उसमें मक्खन मिश्री रख देती कटोरे। है भगवान, तुमने तो भगवान को भोग तो लगा, ले कृष्ण तुम खाओ। अब आश्रय और ईश्वर कृष्ण का हो गया तो कृष्ण की गीता की प्रीति हो गई और अभी गीता का ज्ञान मेरे काम आ रहा है और बापूजी बन के दिख रहा हूँ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आप अपना आश्रय और उद्देश्य भगवान बना लो, फिर खाओ, रो, नाचो, बाबा जी बनो, बेटा जी बनो। आश्रय उद्देश्य ऊंचा कर दो। तमेव शरणं गच्छ, तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परं शान्तिं, तत्प्रसादात् परं शान्तिं, स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्, स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तुम सर्व प्रकार से मेरी शरण आ जाओ। मेरी शरण मतलब कहाँ? जो अर्जुन के पाग डोल लिए हैं, घोड़ा गाड़ी रथ संभाल रहे, वो नहीं। मेरी शरण अर्थात जहाँ से मैं स्फुरित होता है उस अंतर्यामी ईश्वर की। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। सर्व भाव से आप जो कुछ करते हैं उसमें आपका भाव ये होना चाहिए कि हमें तो भगवत सुख चाहिए, हमें तो भगवत ज्ञान चाहिए, हमें तो भगवत प्रकाश चाहिए। और इस शरीर छूटने के बाद नहीं, शरीर छूटे उसके पहले भगवत मुलाकात चाहिए। ये आश्रय उद्देश्य बना लो। आपका झाड़ू लगाना शबरी भिरण की नहीं हो जाएगा, भोजन बनाना वही हो जाएगा। आपका मीरा की नहीं रोना और हंसना भी बंदगी हो जाएगा।